जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं पुष्पा साहू मीडिया मैनेजर टीजीबी मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भाटापारा। भाटापारा एक ऐसा शहर है जो अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक पावन नगरी, धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी हम आए हैं भाटापारा में राजपूत परिवार में, जहां 21 इंच का लड्डू गोपाल रखे गए हैं, जिसे सुबह स्नान करा के भोजन कराते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यहाँ उपस्थित लोगों से और बाहर से आए लोगों से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। और आप सभी को राधे राधे। जैसा कि आज हमारे भाटापारा धर्म नगरी में हमारे घर के द्वारा जो है श्री कृष्ण की एक अद्भुत छवि जो है हम अपने घर में स्थापित किए हुए हैं। चलित स्थापना हुआ है इनका, और हम सभी राजपूत परिवार और हमारे समस्त वार्डवासी जो है लड्डू गोपाल की इस अद्भुत छवि के हम दर्शन कर रहे हैं और उनकी मनोहृदय से सेवा भाव करते हैं। आप जैसे सभी देख रहे हैं कि इनकी जो छवि है वो अदम्य, असहाय और अद्भुत। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि भाटापारा में इस तरह से जो है ये मूर्ति अनोखी मूर्ति है, और इनकी जो दर्शन के लिए हमारे भाटापारा से काफ़ी लोग आते रहते हैं। 12 जुलाई 2021 को इनके चलित स्थापना की गई है, और चूँकि हमारी धर्मपत्नी के द्वारा जो है पूर्व स्थापना के पहले जो है सेवा भाव मन में बहुत श्रद्धा थी। इस कारण जो है हमने अपने परिवार में इनकी चलित स्थापना की है। एक समय था 12 अगस्त 2020 में हम बाहर जा रहे थे, रायपुर जा रहे थे। उस दौरान जो है हमारी धर्मपत्नी का जो है साथ में एक दुर्घटना हुआ, और उस दुर्घटना के दौरान जो है उन्होंने खूब मतलब बोला जाए कि पीड़ा सहा उन्होंने, और उस पीड़ा सहने के दौरान जो है वो चूँकि 12 अगस्त 2020 का दिन जन्माष्टमी का ही दिन था, उस दिन जो है स्वयं अब एक बोला जाए अदृश्य रूप में जो है भगवान जो श्री कृष्ण जो है हमारे सामने साक्षात प्रकट हुए, और हमको ये लगा कि स्वयं उन्होंने, ईश्वर ने हमको इस दुर्घटना से, बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। इस कारण जो है हमारे मन में ये आया कि हम उनकी सेवा भाव करें, और चूँकि सेवा भाव मन से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है। मैं बेहोश थी। जब मेरे को होश आया तो इनका कहना था कि 12:30 बजे का एक्सीडेंट था, और मेरे को होश आया था शाम को 6-7 बजे। तब मुझे पता चला कि ये सब दुर्घटना हो चुकी है मेरे साथ करके। हाँ, अगर लड्डू गोपाल की हम बात करें तो इसकी पूजा आप कब से कर रहे हैं? मैं तो लड्डू गोपाल की पूजा बचपन से ही करते आ रही हूँ। हाँ, जब से अपना होश संभाले जैसा बोलते हैं नहीं है, उस हिसाब से। और मम्मी करती थी गोपाल जी की सेवा, उनको देखते थे, बचपन से ही करते चले आ रही हूँ मैं तो जैसे बचपन से करते आ रहे थे, तो जो मेन इतना भव्य प्रतिमा, इसके लिए आपके मन में कब आया कि ये रथ में थी? मैं क्या है कि इनकी वीडियोस वगैरह देखती थी मैं यूट्यूब में, अच्छा लगता था मुझे। और फिर मन में एक आ भी गया था एक्सीडेंट के बाद कि नहीं, मेरे को सेवा करना चाहिए। मैं मतलब दिली इच्छा थी मेरी कि मैं उनको यहाँ अपने घर में लेकर आऊँ, और फिर बस यही था कि फिर आ गए वो। इसको रखने के पीछे कुछ कहानी अगर आपके पास हो तो, क्योंकि इतना भव्य प्रतिमा जो है ऐसे कोई नहीं रखते, कुछ जी, कारण होगा वो बताना चाहिए। ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि एक तो मेरा सबसे बड़ा था कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, और एक मेरे को नया जीवन दान मिला था, वो केवल मेरे माधव जी की वजह से ही मेरे को मिला है। आज मैं सबके सामने में बैठी हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसमें कोई मतलब डॉक्टर का भी ये कहना था अगर होश नहीं आता है तो शायद मैं कोमा में भी जा सकती थी, पर उनके आशीर्वाद से
आज मैं आप सबके बीच में हूँ और उसी की वजह से ही आज मेरे मन में आया कि मैं इनकी सेवा करूँगी। और छोटे गोपाल जी तो हैं मेरे पास, उनकी तो मैं करते ही आ रही थी सेवा, उनको भी शयन वगैरह सब कराती थी। फिर इनको देखी तो फिर लगा कि नहीं, क्यों नहीं मैं इनका भी सेवा करूं, बड़े गोपाल जी का, इसलिए मैं लेकर आई इनको। अच्छा, अगर इसका वजन की बात करें तो वजन कितना है? इनका वजन 16 से 17 किलो के बीच में है। कहाँ से मंगाए आप? मैं यहाँ वृंदावन से मंगाई हूँ इनको। जैसे श्रृंगार की हम बात करें तो वो किस टाइप से करते हैं आप? इनका जो ड्रेस है ये पूरा मैं ही स्टिच करती हूँ, पगड़ी वगैरह सब मैं ही बनाती हूँ। और ज्वेलरी वगैरह जो मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है इनके, कपड़े की भी बहुत सारे कलेक्शंस हैं। तो जो मुझे ठीक लगता है, डेली श्रृंगार होता है इनका, डेली स्नान श्रृंगार सब होता है। डेली रूटीन की बात करें, जैसे एक नॉर्मल बच्चे का होता है उस टाइप का रहता है कि कुछ अलग रहता है? नहीं, जैसे मैं तो इनको अपना बेटा ही मानती हूँ। इनका नाम भी रखे हैं हम लोग माधव जी के नाम से ही जानते हैं हम। और जैसे मॉर्निंग रूटीन रहता है तो जैसे उठाते हैं और फिर उनको मुंह धुलाते हैं और फिर उसके बाद उनका स्नान बैठाते हैं, उनको स्नान वगैरह कराते हैं। फिर उनका पूरा ड्रेसअप होता है, श्रृंगार होता है। और हाँ, जैसे अभी ठंड है तो ठंड में मैं स्वेटर भी पहनाती हूँ, मालिश करती हूँ। मतलब बच्चे को जिस तरीके से हम रखते हैं वैसा ही करती हूँ मैं इनके साथ। हाँ सुनने में भी आया है कि आप इनको मार्केट ले जाते हैं बराबर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे कि कुछ शॉपिंग कराना है जो मुझे लगता है कि वहाँ पे ले जाना उचित है। ऐसा नहीं कि मैं हर जगह लेके नहीं जाती हूँ इनको, जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ पे सेफ है, सुरक्षित है, साफ सुथरा जगह है, तो मैं उनको वहाँ पे लेकर जाती हूँ। ले जाने में कुछ दिक्कत है, समस्या? या अब ये है कि भाई ऐसा तो उनके आशीर्वाद से ये है कि जब इनकी इच्छा होती है तभी ये घर से निकलते हैं। ऐसे नहीं? हाँ, ऐसे नहीं जाते। और जैसे सुनने में ये भी पता चला है कि जैसे कोई अपना भूमि पूजन हाँ या घर पूजन कराए, वहाँ पर आप देते तो उसमें कुछ शुल्क रहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो आस्था है। और जैसे उनको खुद ही आके निमंत्रण देते हैं कि आप आइएगा, तब वो फिर वहाँ पे जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मेरी फ्रेंड का घर का हुआ गृह प्रवेश, तो वहाँ पे उनकी फैमिली स्वयं आई थी उनको लेने के लिए। हाँ, तो सब परिवार आए थे उनको लेने के लिए। फिर वो लेके गए, अपने पूजा रूम में बैठा के पूजा वगैरह भी किए। क्या हुआ था घटना के दिन जब एक्सीडेंट हुआ था? सर 12 मैंने बताया आपको समय दिन 12 अगस्त 2020 के दिन की बात है। जिस दिन हम लोग रायपुर जा रहे थे, उस दौरान सिमगा शहर में जैसे ही हम इंटर हुए तो वो चूँकि बाइक से हम तीनों जा रहे थे, मैं, मेरे धर्मपत्नी और मेरा बेटा। और चूँकि पत्नी हमारी पीछे बैठी हुई थी और सडनली ऐसा हुआ कि वो फिसल गई और फिसलने के दौरान जो चोटिल हुई। और चूँकि उस रास्ते में जो है एक भी व्यक्ति जो है उस रास्ते में नहीं थे, मैं अकेला व्यक्ति था। और चूँकि लॉकडाउन का दिन था, तो उस दिन था गुरुवार का दिन था वो। तो उस दिन जो है चूँकि मैं चोटिल होने के बाद इनको पकड़े बैठा हुआ था और उसी दरमियान मैं ये देख रहा था कि कोई भी एक व्यक्ति आए और मेरी सहायता करे। तो उस 12:30 का वक्त था और दोपहर का वक्त था वो। तो एक व्यक्ति जो आया, एक भला मानस जो व्यक्ति आया, वो उन्होंने हमारी सहायता की। और वो व्यक्ति जो है लगभग 24 से 25 साल का उम्र रहा होगा उस व्यक्ति का। और चूँकि वो पीला वस्त्र पहना हुआ था, मैंने कंफर्म ये है कि वो पीला वस्त्र पहना था और मैंने उस चेहरा नहीं देखा। उस व्यक्ति ने आया, मेरी सहायता की और उन्होंने पूछा क्या हो गया करके, तो मैंने बताया सिचुएशन। उन्होंने तुरंत क्या कि मेरी मदद की और एक किसी गाड़ी वाले को बुलाकर जो है उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को उठाया और हम लोग, मेरा जो मोबाइल है, पर्स है, मेरा बैग है, मेरी जो गाड़ी है वो रास्ते में सब बिखरा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला भैया आप चाहिए, मैं सब लेके आ रहा हूँ करके। उन्होंने मेरे को गाड़ी में बैठाया, मेरी धर्मपत्नी गाड़ी में बैठाया। हम लोग पहुँचे अस्पताल, सिमगा सरकारी अस्पताल। तब तक मैं पहुँचा हूँ और वह व्यक्ति जो है, भला मानस व्यक्ति जो है, वो सब जितने भी सामान थे मेरे, उस सामान को लेकर आया है और आके छोड़ के चला गया। उसके बाद मैं जब बाहर निकला अस्पताल से इनको एडमिट कराकर, तो उस व्यक्ति ने मेरे एक एक चीज़ की पूरी रक्षा करते हुए
वहाँ के जो स्टाफ नर्स हैं उनको मेरे सामान को सुपुर्द किया। मैंने उनसे पूछा भी उस नर्स को कि भाई वो व्यक्ति है कहाँ करके। वो नर्स ने बोला कि भैया आपका जितने भी सामान है, मेरे मोबाइल, मेरे पर्स, मेरे जितने भी बैग्स हैं, मेरी गाड़ी है, उन्होंने दे के चला गया था वो। मैं जब अस्पताल से बाहर निकला, अब चूँकि कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उनको ज़्यादा समय खोज पाता, तो मैंने जब खोजा तो वो व्यक्ति चला गया था। लेकिन ये है कि वो श्री कृष्ण जी की अद्भुत जो बोला जाता है कि छवि और रूप मान सकते हैं, उन्होंने उस रूप में आकर हमारी सहायता की। और चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था और उस दिन जो है स्वयं नारायण जी जो है हमारी सहायता करने आ गए। मेरा नाम सुषमा मिश्रा है। मैं आरपी शास्त्री की मिसेस हूँ। इनके बगल में रहती हूँ, पड़ोसी हूँ मैं यशवंत राजपूत लोगों की। जब ये पहले बार लाए गोपाल जी को तो तनु मेरे से गई थी बुलाने मेरे को घर में कि चाची हम लोग लेके आए हैं गोपाल जी, आज अनुष्ठान रखे हैं उनका, आप आइए करके। तो मैं आई तो मैं इनको देखते ही रह गई। मैं सोची भी नहीं थी कि इतने बड़े होंगे। और सिर्फ मेरा इनका घुसते ही आई कांटेक्ट हुआ है। सीधे में ही रखे हुए थे, ये विराजे थे। अब मैं इनको देखी तो बता रही ना, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी उस समय कि इतना सुंदर मेरे को देखने को मिल सकता है, दर्शन करने को मिल सकता है। और उसके बाद ना मैं तनु को बस बोली, तनु बहुत अच्छा है, इतना अच्छा तो मैं सोची भी नहीं थी करके। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी, मैं एकदम चुप हो गई थी। इनको बस देखी, प्रसाद लिया, मैं घर चल दी जैसे आप थी। पड़ोसी है तो जैसे बाहर से भी यहाँ देखने आते हैं? हाँ, हमारे यहाँ ही आए थे, हथबंद से आए थे वो भी टीचर हैं। मैं उनसे चर्चा करी तो बोले चाची मेरे को दर्शन करना है। तो मैं बोली जस्ट बगल में है, आप जा दर्शन करके आओ। और घर में बैठे थे तो मैं उनको लेके नहीं आ पाई। तो वो आए, स्वयं इनसे बात करी और वो दर्शन करके गया, फोटो खींच के ले गया। मैं देखो चाची मैं देख के आई हूँ, दर्शन भी कर लिया करके मेरे को बताया फिर वो। और आप कब से पूजा कर रहे हैं लड्डू गोपाल की, जैसे आप बात? मैं तो नहीं करती थी पूजा, क्योंकि मेरे घर का, मेरे मायके का माहौल नहीं था। इनके घर आने के बाद, मेरी शादी होने के बाद, शास्त्री परिवार में होने के बाद मैं पूजा करने लगी हूँ। तो मेरी शादी हुई थी 98 में, 98-99 का, जब बच्चे लोग छोटे थे। मैं यहाँ शिफ्ट हुई 2008 में, तब से मैं पूजा वगैरह करने लगी हूँ। और ऐसा कुछ बात लड्डू गोपाल के बारे में आप अब वही है, लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव बहुत अच्छे से मनाए इन लोग, तनु लोग। तो हमारा ग्रुप है, एकादशी ग्रुप, हम लोग आके ये बोली तो भजन किए, सुंदरकांड होता है, यानी धार्मिक उत्सव होते ही रहता है। और जन्मोत्सव तो बहुत अच्छे से मनाए थे इन लोग। भैया मेरा नाम सुमन छत्री है और ये जो है भैया मेरा मायका है, मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी का घर है और ये मेरी भाभी भैया है। और ये लड्डू गोपाल जी आने के बाद यहाँ जब स्थापित हुए, सबसे पहले मेरे घर ही गए थे। मैं चूँकि भैया मेरा घर ससुराल यहीं है, भाटापारा में ही, परशुराम वार्ड में। और जब ये फर्स्ट टाइम मेरे घर आए, अब घर का माहौल मैं बता नहीं सकती भैया, इतना मतलब जब से ये कदम रखे हमारे घर में, तब से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और जो भी परेशानी होती है, जो भी तकलीफ़ होती है, बस हम माधव जी का ध्यान करते हैं, सारी तकलीफ़ें, सारा कष्ट दूर हो जाता है भैया। और ऐसा कुछ इससे जुड़ी कुछ आस्था बताना चाहेंगे जो आपके साथ कुछ घटना घटी हुई है, कुछ कहें? हाँ हुआ है भैया। अभी मेरा सेकंड प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुआ, मेरे को फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मतलब सेकंड हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन माधव जी की कृपा से मैं आई, मैं अपना सब इन्हीं के ऊपर सौंप दी कि माधव जी आप ही संभालोगे। ऐसा करके आज तक, अब 9वां महीना चल रहा है मेरा, अभी तक कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। सब माधव जी की कृपा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बोलो ठीक। राधे राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद टीजीपी मीडिया का। हमारे यहाँ पे स्कूल है, मैं टिकुलिया में पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। वहाँ पे सर एज अ प्रधान पाठक अभी ज्वाइन किए और बातों बातों में सर ने फ़ोटोज़ दिखाए माधव जी के और अपने बारे में सब बताया। तो मेरे आँख में तो जैसे आंसू ही आ गए थे। और दिन भर मुझे बस वही चीज़ें लग रही थी कि इतना भक्ति मैंने कहीं नहीं देखा, इतना भाव मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत लोगों को देखा है पूजा करते, लड्डू गोपाल की पूजा करते, पर इतना भाव जो भाव है वो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू गया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मेरी एक इच्छा हुई कि एक बार
दर्शन भी हो जाएंगे माधव जी के। और टीजीपी मीडिया वाले भी, ये चीज़ आना चाहिए सबके सामने कि सच्चा जो भाव होता है वो कैसा होता है, तो इसलिए फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया। धन्यवाद। जैसे वो भाटापारा देखा जाए धर्म नगरी, तो उसमें एक और आस्था जुड़ गई इनका, समझो उसके जी। बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वैसे भाटापारा को धर्म नगरी कहा जाता है और हर धार्मिक त्योहार बहुत उत्साह से मनाया जाता है, पर ये जो चीज़ है भाटापारा में एक अपने आप में एक बहुत ही अनूठी चीज़ है। जितने भाव से, अपनेपन से, इतनी जो श्रद्धा है वो मैंने भाटापारा में आज तक अभी तक नहीं देखा। मैं बचपन से यहाँ हूँ पर मैंने आज तक इतना भाव मैंने नहीं देखा है। श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं नीरज साहू महावीर वार्ड से हाउस वाइफ हूँ। मेरे पड़ोस में है दीदी, वो जब एक लड्डू गोपाल का जो लाए अपने घर में, तो कुछ काम था, मैं नहीं थी यहाँ, तो उस दिन तो नहीं आ पाई। फिर बाद में चलो लड्डू गोपाल आए हैं, आपको बुलाई नहीं आए, ऐसे करके बोली। फिर बाद में आए तो देखी तो बहुत खुशी हुई मेरे को कि हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ला में कि प्रभु का आगमन हो गया है। खुशी, बहुत खुशी का बात है करके मेरे को बहुत खुशी हुई। और 2-4 बहनों की भी बताई कि बहुत अच्छी हैं, बड़े में है, लड्डू गोपाल आए हैं हमारे मोहल्ला में, ऐसे करके बोली। अच्छा, जानकारी में आपको कि कहाँ से आए हैं? वृंदावन से आए हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ आप करते हैं लड्डू गोपाल की पूजा? खैर मैं तो नहीं करती हूँ भैया, दर्शन करती हूँ। खैर पूजा जैसे कि रेगुलर करना चाहिए, वैसे मेरे घर लड्डू गोपाल नहीं है। मैं कबीर पंथी से में से हूँ, कबीर की पूजा ही करती हूँ। और ऐसे मैं किसी भी भगवान की अपमान भी नहीं करती, मैं सबकी पूजा करती हूँ, याचना करती हूँ, सभी मंदिर में चले जाती हूँ। और जैसे कि अपने घर में आरती आज पूजा करती हूँ, तो सदगुरु कबीर का ही पूजा करती हूँ अपने घर में। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। हाँ, यहाँ जुड़ी आस्था कुछ आपको कैसे लगता है? बाहर से आते हैं जब दर्शन करने, तब बहुत अच्छा लगते है। मैं तो माधव जी के, जब से माधव जी मोर यहाँ आए तब से तो मोर स्वास्थ्य तो इसे तो 26 साल से बहुत खराब रही से, और माधव जी के आए से ना मैं एकदम स्वस्थ हो गई हूँ। सुबह उठ नहीं सका हूँ, भी उठ जाती, और उसको सेवा, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, दिन भर के काम रही थी। मैं पूरा मैं सेवा करत रहता हूँ। सुबह टाइम के उसको ताली बजा के उठाना, घंटी बजा के सुलाना, खिलाना, दोपहर के भोग लगाना, ये सब मोर काम रही थे। ये लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं सुबह करके, हाँ, दोपहर के काम, शाम के काम, सुलाना मैं करती हूँ सब लोग। और बाकी तो मोर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखे। जब से माधव जी आए तब से मैं मन भी शांत रहता है। एकदम मोर मन शांत रहते। बाहर निकले के तो मैं, मतलब टाइम भी नहीं मिला न मैं निकल पाऊँ। खाली समय मतलब जाके बैठ जाती हूँ मैं, हाँ, उसको गाना गा के उसको सुलाना, सब चीज़ करती हूँ मैं। गाना गाते हैं? जो भी है माधव जी के, जो मोर मन में आ गए। भगवान। हाँ, ठीक है मैम, धन्यवाद। शिव कुमार राजपूत, ये मेरे छोटे बहू बेटे हैं। इतनी आस्था है इनके ऊपर से, इनकी आस्था से मैं बहुत धन्य हो गया। मैं भी नहीं सोचा था, मैं भी पूजा करता हूँ शुरू से भगवान कृष्ण का, लड्डू गोपाल का मेरे यहाँ पहले से है, छोटा गोपाल जी पहले से था। लेकिन अचानक इनके मन में जो भी इनके प्रति, इनके स्वास्थ्य के प्रति जो भी दुर्घटनाएं हुई, इनसे जो भी प्रेरणा मिली होगी ईश्वर के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति, तो आस्था है इनकी। और इनके भरोसे भगवान हमारे घर पधारे हैं, और सब मिल करके इनके, हमको तो अनुभव एकदम शांति प्रिय है। हमारे घर में इतना अच्छा शांति है इन गोपाल जी के आने से, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सुंदर, स्वस्थ और एकदम शालीनता से ही सब कुछ परिवार चल रहा है। बैठा पापा था ओकरे तीमा वही घर में सुत था। वही जानना चाहते हैं कि आपके पास ऐसे कुछ घटना हुआ है, कुछ कहानी हो, आप अगर बताना चाहें शॉर्ट में बताना। जी, जब मैं इनको लेकर आई गोपाल जी को, तो उनका दीवान वगैरह बनवाए थे हम, पर उसमें गद्दा नहीं लगा था।
हम लोग बहुत ढूंढे, लेकिन हमको उसके वैसा गद्दा नहीं मिल पा रहा था, बस सॉफ्ट में मिल रहा था। और इनका वजन होने के नाम से थोड़ा मेरे को हार्ड में चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा दब रहा था। फिर काफ़ी दिन निकल गया ऐसे ही, मैं 4-5 टॉवेल बेडशीट करके ब्लैंकेट करके मैं इनको सुलाती थी। एक दिन मेरे को सपने में आए, और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोली तो ये बिस्तर में थे ही नहीं अपने। तो मैं डर गई, बोली कि गोपाल जी गए, तो गए कहाँ माधव जी? तो वो कोने में जो इनका एक और टेबल है उस पे ये सोए हुए थे। तो मैं बोली कि अचानक से इसमें कैसे सो गए? फिर ये बोले कि सब गद्दे में सो रहे हो और मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है करके। तब मैं तुरंत फिर जाके इनके लिए तुरंत उसी दिन मैं जाके गद्दा खरीद के लेकर आई थी। और एक बार इनके साथ भी इनको भी सपना आया था कि सो के उठे ये, हम लोग सो के उठते हैं तो सबसे पहले उनका ही दर्शन करते हैं। तो ये उठ के आए, तो ये वहाँ जैसे ही दरवाजा खोले थे वो सामने ही बैठे थे उतर के, दरवाजे के सामने। मतलब उस दिन भी गद्दा नहीं लगा था इनका, तब आया नहीं था गद्दा। तो इनको भी सपना आया था कि वो वहाँ से हट गए थे बेड से। और अभी मम्मी के साथ भी हुआ है। हाल ही में कब का है घटना? मेरे को लगता है ये 6-7 महीना हो रहा है इस बात को। मैं चले गई थी अपने मायके बिलासपुर, मेरा मायका बिलासपुर है, और मम्मी घर में थी। और उस दिन एकादशी के दूसरे दिन था, तो मम्मी को ना खाना बनाने में टाइम हो गया था। और वो क्या करी कि खाना का भोग जरूर लगाई थी, लेकिन तुलसी का पत्ता नहीं डाली थी उसमें, क्योंकि गोपाल जी को बगैर तुलसी पत्ता का तो भोग लगता ही नहीं है। तो मेरे को वहाँ मैं सोई हुई थी, तो मुझे वहाँ पे सपना आया कि आज मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना ही नहीं दियो आप लोग। तो मैं इनको फ़ोन करके बोली कि कैसे गोपाल जी को आज भोग वगैरह नहीं लगाए हैं क्या? तो अभी जाके देखे तो उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डला हुआ था। तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल साक्षात ही हैं हमारे गोपाल जी तो। और मेरा भी क्या है कि मैं एडवोकेट हूँ बलौदा बाज़ार में, डेली का अप डाउन है मेरा, तो बिल्कुल ये मेरे साथ ही जाते हैं, रोज जाएंगे और रोज ही आएंगे, मेरी आस्था है। रहते ही यही है पर ये जाते हैं, मैं इनको हमेशा बोल के जाती हूँ कि माधव जी मेरे साथ ही चलिएगा करके, क्योंकि लंबा सफ़र है और मैं इनसे बिना मिले नहीं जाती हूँ। हमारे घर में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो इनसे बोल के ही जाता है, तो ये बिल्कुल साथ में ही लेके जाते हैं, ये हमारा भाव है जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण राधे राधे, हरे कृष्ण राधे राधे, हरे कृष्ण राधे राधे, हरे कृष्ण राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे भैया, ये लड्डू गोपाल के आने से बहुत अच्छा लगी से, घर में सुख शांति मिली से। एक आने के यहीं रहे था, ये जेठ बेटा है, बहू है, महावीर वार्ड है। एक आने से घर में बहुत आनंद लगते और सुख शांति हाँ मिलते। ओकर बाद ना पूजा पाठ बढ़िया शुरू से करथन हमन, और ओकर बाद तहाँ लेना एक आए से हमार मन एकदम और ज़्यादा शांति मिली से। एक आए से पूजा पाठ और ज़्यादा बढ़ी सब है। और शाम के मने 2-3 महीना हो गए, मैं शाम के अपन जो मोर इच्छा मैं थोड़ा से आधा घंटा एक भजन करता हूँ अपन छोटे लड्डू गोपाल के। तो छोटे से गाना ऐसे भजन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐसे करके मैं बहुत बढ़िया से एक भजन भी कर लेता थोड़ा बहुत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। एक राय से ना बहुत आनंद मिली से, आँख बंद के करके करता। छोटे से मैं भी लड्डू गोपाल रखी हूँ, तो ना मैं एक हर चेहरा बाबू के चेहरा मोर आँख में पूरा दिखे। और पहले से हम मन बोलत रहे अपन कुल देवता को यहाँ लाए म, लेकिन आ नहीं पा रही से। एक आने से
1.5-2 महीना के आए के बाद हमार कुल देवता भी यहाँ विराजमान हो गए हैं। अब ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत आनंद, बहुत ये लगते। थैंक यू सर। मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा पहले से ही कर रही हूँ। पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन जो हमारे घर में बड़े बड़े गोपाल जी हैं, छोटे भी हैं, उनका मैं श्रृंगार करती हूँ। और जब भाभी और भैया ने बताया कि यहाँ पे लेके आए हुए हैं इतने बड़े गोपाल जी, आज मैंने पहली बार देखा है, उससे पहले मैं नहीं आई थी। बगल में ही रहते, लेकिन मैं नहीं आई थी क्योंकि मैंने घर में ही पूरा टाइम अपना दिया है गोपाल जी के लेके। लेकिन यहाँ पे मैं जब आई, आज ही देखा मैंने, तो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि ऐसा मेरे को फीलिंग पहले नहीं आया था, जो इनको देखने के बाद आया है कि बहुत ही अंदर से खुशी हुई है कि कैसा, जब मैं देखी कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, भी मैं हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। धन्यवाद। TGBmedia.in के डायरेक्टर श्री अमित भाई से को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो अपना कीमती समय निकाल कर आज हमको अपना बहुमूल्य समय दिया। और आज के इस जितने भी हम राजपूत परिवार के द्वारा हमारे जो कृष्ण भक्ति से जितने भी वीडियोस बड़ी बातें हैं हमने उनको बताया, और हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हमारे मोहल्ले वासी हैं, हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल कर हमारे राधे को समय दिया उन्होंने। और ख़ासकर आपको दिल से धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको इस काबिल समझा कि अपना समय दे के आज इस वीडियो को आप अधिक से अधिक जो लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उन तक पहुंचाएंगे। और चूँकि आपके काम को हम अच्छे से जानते हैं कि आप हर जगह उपस्थित हो जाते हैं, चाहे राम सप्ताह हो, राम सप्ताह का जुलूस हो, छठ पर्व का महापर्व का दिन हो, और जो अन्य और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं उनमें आप जब उपस्थित होते हैं और आपके द्वारा जो बनाए गए हैं वीडियोस हैं वो सार्वजनिक पब्लिक प्लेस में जो पहुंचता है और पब्लिक प्लेटफॉर्म में पहुंचने के बाद लोगों को आपके माध्यम से जो है जानकारी होती है, तो इसी कारण हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। और ख़ासकर आपका TGB मीडिया का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, ये थे राजपूत फैमिली, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जब आप सभी का ऐसा आशीर्वचन मिलता है तो हर जगह TGB मीडिया जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और हम यही आशा करते हैं कि आप सभी का प्यार आशीर्वाद ऐसा बना रहे, ताकि TGB मीडिया जो है लगातार ऐसा मीडिया कवरेज करते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।